हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम समझ रहे थे क्वेश्चंस के थ्रू। क्लास 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो आज उसका पार्ट 3 है बच्चों। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज 4 times द 10 डिजिट एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 10, फाइंड द नंबर। देखो क्या दिया है हमें, एक 2 डिजिट नंबर है हमारा और उसमें अच्छा 2 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चों, जैसे ये है 25, ये 2 डिजिट नंबर है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक तो हमारा यूनिट डिजिट होगा, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट डिजिट, ठीक है बच्चों। और ये जो आगे लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट। तो हमें क्या दिया है कि 2 डिजिट नंबर में द यूनिट डिजिट इज 4 times, यानी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4 times है किसका, टेंस डिजिट का। और दोनों डिजिट का सम क्या दे रखा है बच्चों, हमें 10। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, हमारा लेट कर लेते हैं, लेट द टेंस डिजिट नंबर इज x। जब हमारा टेंस डिजिट नंबर क्या है बच्चों, x है, तो यूनिट डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, देन यूनिट डिजिट नंबर कितना दिया है बच्चों, 4 times, यानी क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। भाई टेंस डिजिट x है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4x। और हमें क्या दिया है, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का जो सम दिया है, क्या दिया है बच्चों, 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, जो टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट का जो सम दिया है वो कितना दिया है, 10। तो यानी 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट दोनों का सम कितना दिया है बच्चों हमें, 10। तो क्या होगा, 5x इज इक्वल 10। तो x इज इक्वल क्या आ गया यहाँ पे, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2, कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट 10 डिजिट क्या आ गया बच्चों, 2, और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसमें रख दो। तो यूनिट डिजिट क्या निकल आएगी बच्चों हमारी, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या निकल आएगी, 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, ये 2, यानी 8। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर होता है ये 10 डिजिट और यूनिट डिजिट। हमारा नंबर क्या होगा, नंबर होगा बच्चों, ऐसे होता है 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट डिजिट कितनी है हमारी, 4x, ऐसे रख देंगे। तो यानी 10 इंटू 2 आया है प्लस 4x की वैल्यू कितनी है, 8, यानी 28। ये है बच्चों इस तरह से। तो ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इनको इस तरह से करते हैं बच्चों। आज लाइट की व्यवस्था थोड़ी डिम है तो आपको मैनेज करना होगा। चलो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करो आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय शॉर्टकट मेथड। देखो बच्चों क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है शॉर्टकट मेथड से। तो क्या करते हैं इसके लिए बच्चों, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, एक कॉलम बनाते हैं इस तरह से। क्या करते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये है आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। देखो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखते हैं, ए क्यूब, फिर 3a² b + 3ab² और यहाँ b³
अच्छा, अब ए बी ये है क्या बच्चों, हमें कोई 2 डिजिट का क्यूब दे रखा है, जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 42 को, इसका क्यूब, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होता है ये होता है हमारा ए, और जो सेकंड वाला होता है ये होता है बी। मींस क्या हुआ, a इज इक्वल 4 और b इज इक्वल 2। अब क्या करते हैं, देखो क्या है हमारा फर्स्ट यहाँ पे 4, तो इसमें लिखेंगे हम 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब आप जानते हो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 का क्यूब कितना होगा हमारा 64। क्लियर। अब बी क्यूब, इस वाले को लिखो यहाँ पे बी क्यूब, यानी 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 8। ये आ गया 8। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 a स्क्वायर b, इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। 3 a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और b मीन्स कितना b हमारा 2, तो कितना आया 3, यहाँ पे कितना 16 और यहाँ पे 2। ठीक है बच्चों, तो कितना हुआ 16 मल्टीप्लाई 3 कितना 48 और ये 2, यानी कितना हुआ ये 96। तो यहाँ पे 96 लिख लो। क्लियर बच्चों। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कितना 3ab स्क्वायर, यानी 3a मीन्स 4 और b स्क्वायर, b यानी 2 का स्क्वायर, तो कितना यहाँ पे 12 और यहाँ पे 4, तो कितना हुआ ये 48, ये 48। इसको ऐसे ना लिख के 08 लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है। अब क्या करते हैं, देखो ये आपने पढ़ा हुआ है, जो हम स्क्वायर सॉल्व कर रहे थे शॉर्टकट मेथड से, क्या करते हैं जो यूनिट डिजिट वाला होता है उसको अंडरलाइन करते हैं। क्लियर। यूनिट डिजिट यानी जो पीछे लिखा होता है उसको क्या करते हैं अंडरलाइन, और जो उसके आगे 10 डिजिट होता है उसको आगे वाले में ऐड कर देते हैं। तो ये तो कितना है 0, 0 को इसमें ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐड करके देख लो कोई फर्क नहीं पड़ना, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर। अब इसको अंडरलाइन करो, और क्या बचा देखो 10 डिजिट पे 4 को इसमें ऐड कर दो, 4 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 0 यहाँ पे 10। क्लियर। अब फिर यूनिट डिजिट को क्या करो अंडरलाइन, जो बचा है उसको नेक्स्ट में ऐड कर दो, यहाँ पे 10 में इसको ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 7। ये दोनों को अंडरलाइन कर लो बच्चों, ये अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। तो जो अंडरलाइन पोर्शन है बच्चों यही क्या होगा हमारा क्यूब होगा। देखो अंडरलाइन है क्या, सबसे पहले हमारा 8, फिर से 8, फिर 0, फिर 7 4, ये क्या है बच्चों ये क्यूब है किसका 43 का। इस तरह से इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हमने किया क्या है, 2 डिजिट का हमें क्यूब दे रखा है, ये हमें सॉल्व करना है। तो जो 2 डिजिट में जो फर्स्ट पार्ट होगा, मतलब फर्स्ट डिजिट होगी ये a की वैल्यू होगी, और जो सेकंड होगी वो क्या होगी बच्चों वो b की वैल्यू होगी। फिर क्या करते हैं हम एक बॉक्स बनाते हैं, यानी एक स्क्वायर टाइप, उसको क्या कर लेते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे बच्चों a क्यूब, और फिर सबसे लास्ट वाले में b क्यूब, सेकंड वाले में 3a स्क्वायर b, और थर्ड वाले में 3ab स्क्वायर। अच्छा ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, देखो आप ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने a प्लस b का क्यूब, ये इस तरह से हम करते हैं। क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ये होता है इसका फॉर्मूला, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये और फोर्थ में ये। क्लियर। अब देखो a क्यूब यानी 4 का क्यूब 64, फिर b क्यूब यानी 2 का क्यूब 8। अब इनको भी कैलकुलेट कर लिया हमने, कितना आया था 96 और 48। क्लियर। अब क्या करें, यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करो, और जो 10 डिजिट है उसको नेक्स्ट में ऐड करते चलो। यहाँ पे 0 था, 0 को ऐड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए क्या गया 48। 48 में फिर 8 को अंडरलाइन करो,
4 को नेक्स्ट में ऐड कर दो, फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करो, यहाँ पे बचा 10, 10 को इसमें ऐड कर दो 74। अब जो सबसे लास्ट वाला आता है उसको दोनों मतलब 2 यहाँ हो या 3 हो, सबको क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। जो अंडरलाइन पोर्शन है वही क्या होता है बच्चों, हमारा क्यूब। तो ये था 42 का, 25 का आप खुद करोगे। क्लियर? तो इनको इस तरह से करते हैं। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 36 होल, 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 होल, 2/3 मीटर ब्रॉड। यानी एक हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है इस तरह से भाई, जिसके आमने सामने की साइड इक्वल हो, वो क्या होता है हमारा रेक्टेंगल, और सारे एंगल क्या हो 90 डिग्री के, ये आपको पता होगा, ए बी सी और डी। ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेड्थ, लेंथ ये इक्वल और ब्रेड्थ इक्वल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। अच्छा L कितना दिया है हमें, लॉन्ग यानी कितनी लंबाई है उसकी रेक्टेंगुलर पार्क की, 36 होल 3/5 मीटर, इतना तो वो लॉन्ग है। ब्रॉड कितना है 16 होल 2/3 मीटर। अब क्या करना है, बस इसको कैलकुलेट करना है, हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। देखो क्या करें, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, ऐसे ही इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, क्या होगा भाई 0 और यहाँ पे कितना 18 प्लस का 3/5 इंटू कितना 48 प्लस 2/3। देखो क्या होगा, कितना हो जाएगा भाई 83/5 इंटू 50/3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो क्या करें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्या भाई 3 से कैंसिल कर दो 6 और यहाँ पे 1, तो कितना है यहाँ पे 61 इंटू 10, कितना है 610 मीटर स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, इसका रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं भाई, डिजिट चेंज कर दे, लेंथ कुछ दे दे, ब्रेड्थ कुछ दे दे, तो क्या होगा उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जैसे L दे दिया हमें कितना 50 दे दिया 50 मीटर और B दे दिया हमें 40 मीटर, तब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो L कितना है 50 और यहाँ पे ब्रेड्थ कितनी है उसकी, कितना हो जाएगा ये 2000 मीटर स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? तो आपको फॉर्मूला याद रखना है L इंटू बी, डिजिट चेंज हो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर x806 इज डिविजिबल बाई 9, ऑल्सो फाइंड द नंबर। देखो क्या है, हमें एक नंबर दिया है कितना x806, ये क्या है 9 से डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, हमें पता होना चाहिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जितने भी हमें डिजिट दिए हों उनका सम क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिजिट का सम करो, सम ऑफ डिजिट क्या है भाई, हमें नंबर ये दिया है
नंबर क्या दिया है x806। तो सम करो इसका, x प्लस 8 प्लस 0 प्लस का 6 यानी कितना आया x प्लस कितना 14 आ गया। अब x की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे हमारा ये 9 से डिविजिबल हो जाए। देखो माइनस में हम ले नहीं सकते, क्लियर। तो क्या 1 होनी चाहिए, 1 होगी तो क्या हो जाएगा 15। 15 डिविजिबल नहीं होता 9 से। 2 लेंगे तो 16, वो भी डिविजिबल नहीं होता 9 से। 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 17, वो भी डिविजिबल नहीं है 9 से। इसीलिए हम क्या करें 4 ले लें। 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 18। 18 डिविजिबल होता है बच्चों 9 से। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगी बच्चों 4, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम 4 रख दें तो क्या हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। और 18 क्या होता है बच्चों डिविजिबल होता है किससे 9 से। तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी x की 4। तो हमें सबसे पहले क्या करना था x की वैल्यू बतानी थी। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4, भाई x इज इक्वल 4 हो गया। और हमें क्या करना था बच्चों वो नंबर भी बताना था स्मॉलेस्ट जो क्या हो इससे डिविजिबल हो, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा फिर भाई x की जगह 4 रख दो, नंबर क्या हो जाएगा x की जगह सिंपल 4 यानी 4806, क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से हम इनको कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे तो डिविजिबल दिया है 9 से, अगर कह दिया जाए कि ये क्या होना चाहिए बच्चों डिविजिबल होना चाहिए 3 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है क्या कि जो भी हमें नंबर दिया है उनके डिजिट का सम वो भी क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल हो। तो जो कंप्लीट नंबर है वो भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द कोसेंट एंड रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड। क्या करें जब इसका इससे इसको डिवाइड करते हैं करेंगे तो हमें क्या लिखना है, एक तो कोसेंट लिखना है और रिमाइंडर लिखना है क्या बचेगा। ये 2 पार्ट है। अच्छा इसको तो डिवाइड कराया ही नहीं, इसका है बच्चों डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 3x प्लस 4, ये है क्लियर। इसको इससे डिवाइड करते हैं, 2 पोर्शन है इसके, 2 पार्ट है, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, क्लियर। देखो फर्स्ट को देखते हैं क्या करें, यानी 2x प्लस 3 से इसको डिवाइड करें तो हम देखेंगे इसका रिमाइंडर और कोसेंट क्या बचेगा। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 5x माइनस 2। देखो बच्चों क्या करते हैं, हमें यहाँ पे कितना है 2x, यहाँ पे कितना है 2x क्यूब। तो हमें इसको कैंसिल करने के लिए बच्चों क्या और चाहिए भाई, x तो है यहाँ पे और यहाँ पे हमें क्या चाहिए x क्यूब चाहिए। और एक चीज हम जानते हैं कि जब बेस सेम हो और गुणा हो रही हो तो क्या होता है पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है बच्चों ऐड हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें भाई कितना होगा एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 2x, x पावर 1 यहाँ पे है 2 है तो कितनी हो जाएगी x पावर 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब क्या कर देते हैं बच्चों घटा देते हैं तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी माइनस। अब देखो ये 2x क्यूब प्लस का ये माइनस का कैंसिल, यहाँ पे x स्क्वायर कैसा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का तो क्या बचा माइनस का 2x स्क्वायर और यहाँ पे इसको नीचे लिख लो 5x और यहाँ पे 2, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे कितना माइनस का
2x²। तो हमें कितना चाहिए, एक तो माइनस चाहिए सबसे पहले तो, और क्या चाहिए भाई, यहाँ पे 2x है, 2x² है, तो x की जरूरत है हमें, तो x चाहिए यहाँ पे। कर दो इसकी मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x², इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 3x। घटा दो इसको, जब घटाएंगे तो घटाने में क्या हो जाता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। अब ये कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पे, प्लस के 3x या माइनस के 5x, बचा क्या यहाँ पे, माइनस का 2x और यहाँ -2। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का 2x है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 2x है, तो हमें किसकी जरूरत है बच्चों, -1 की। -1 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, -2x और यहाँ पे माइनस प्लस -3। फिर से क्या कर दो, फिर से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस के 2x प्लस के 3, तो क्या आया 1। अब हमें क्या लिखना था, एक तो कोसेंट लिखना था और रिमाइंडर लिखना था। कोसेंट क्या है बच्चों हमारे यहाँ पे, कोसेंट क्या है, जो यहाँ पे निकल के आता है जितनी बार वो चला है, जैसे हम 9 में करें 2 से डिवाइड तो क्या होगा, कितनी बार चलेगा ये, 4 चलेगा ना, ये 4 2 से 8, यहाँ पे कितना है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये तो हमारा रिमाइंडर है, ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं कोसेंट, जितनी बार वो चला है। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं। और ये क्या होता है, डिविडेंड, इसको डिविडेंड लिखते हैं। तो हमें क्या लिखना था, कोसेंट, एक तो कोसेंट लिखना है। कोसेंट कितना है हमारा, x² - x -1। अच्छा, रिमाइंडर कितना है बच्चों, रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 1। अच्छा, कोई क्वेश्चन इसमें डिवाइजर और डिविडेंड पूछ ले, डिवाइजर यानी किससे हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइजर क्या है बच्चों यहाँ पे 2x प्लस का 3। डिविडेंड क्या है, जिसमें हम डिवाइड कर रहे थे, तो ये होता है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, 2x³ x² -5x और -3। ये हो गए बच्चों चारों चीजें। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कोसेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड, जो भी पूछे आप इस तरह से लिख देंगे। ये सेकंड पार्ट आप खुद करके देखेंगे, अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x + 1/x = 5, तो हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है, x² + 1/x² एंड सेकंड x⁴ + 1/x⁴। देखो क्या है, हमें गिवन क्या है, जो गिवन है उसी से स्टार्टिंग करते हैं। क्या होगा, x + 1/x = 5। इसमें क्या लगने वाला है बच्चों, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला हम जानते हैं कौन सा, a + b²। क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये आपने पढ़ा होगा, यानी फर्स्ट का स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों का प्रोडक्ट। देखो क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे x + 1/x का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। देखो क्या कर दो, इस फॉर्मूले से खोल दें, यानी फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर 1/x² प्लस फॉर्मूले पे क्या होता है 2 इंटू a कितना है हमारा x, b कितना है 1/x और यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 25। क्लियर। अच्छा यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x² + 1/x² + 2 = 25। इसको इधर ले जाओ, x² + 1/x² = 25 माइनस का 2, तो कितना है बच्चों 25 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x² + 1/x² कितना आ जाएगा 23। क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा अब हमें ये तो फर्स्ट पार्ट आया इसका,
ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है कि भाई हमें पावर 4 चाहिए और हम जानते हैं जब एक्स स्क्वायर की पावर एक और बार स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगी, यानी क्या कर दें, अगेन स्क्वायर कर दें इसका, अगेन जो एक्स्ट्रा वाला वैसा बंद करिए, अगेन स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, देखो इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे, क्या कर लेते हैं बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। क्लियर, देखो स्क्वायर कर दो, पहले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/एक्स स्क्वायर इज इक्वल बाई 23 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, करके देख लेते हैं कितना होगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 529 ये होता है बच्चों। 23 का स्क्वायर क्या होगा भाई, इससे ये कैंसिल, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स पावर 4 1/एक्स पावर 4, यहाँ क्या बचा बच्चों 2, यहाँ पे 529, इसको इधर ले जाओ, एक्स पावर 4 प्लस 1/एक्स पावर 4 529 माइनस 2, तो इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1/एक्स पावर 4 क्या आ जाएगा 527। ये क्या है बच्चों हमारा, ये सेकंड पार्ट है, तो इस तरह से कर लेंगे। अच्छा ऐसे आए कि इसका एक्स पावर 8 1/एक्स पावर 8 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या कर देंगे फिर इसका एक और बार स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही कितनी भी बार आए उसको क्या कर लेंगे बच्चों, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है बच्चों। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गिवन है हमें, इफ x माइनस वाई इज इक्वल 7 एंड x इंटू वाई इज इक्वल 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो क्या करें, गिवन क्या है हमें, गिवन दैट x माइनस वाई इज इक्वल 7। देखो बच्चों अगर हम स्क्वायर कर दें बोथ साइड्स, क्या कर दें स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा x माइनस वाई का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। देखो क्या होगा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 49। अच्छा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स और वाई, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ पे 49। क्लियर, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कितना 9 2 18, और यहाँ पे ये माइनस इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का। अब दोनों को ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और 9, यहाँ पे 7 5 और यहाँ पे 6। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो बच्चों, अगर यहाँ पे भाई x माइनस वाई की जगह x प्लस वाई होता तो क्या कर देते, सिंपल होता है, यहाँ पे y यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस हो जाता। अब यहाँ पे प्लस है, इधर जाके क्या हो जाता फिर ये माइनस हो जाता। क्लियर, तो ऐसे भी आ सकता है कि ये प्लस में हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फुटबॉल टीम विंस 7 गेम्स
which is 35% of the total games played. How many games were played in all? यानी क्या किया गया है बच्चों, 7 गेम्स जीते गए हैं, जो कि क्या है हमारा 35% है। मतलब जितने भी हमने गेम खेले उसमें टीम में वो 7 गेम्स जीत गए, और जो कि क्या है टोटल का 35% है। हमें निकालना है कि कितने गेम खेले गए थे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो क्या गिवन है, गिवन क्या 7 गेम्स विंस, जो कि क्या है हमारा 35% है, 35% ऑफ ऑल गेम्स। क्लियर? यानी 7 गेम्स विंस हुए हैं, 35% है जो टोटल गेम्स खेले गए थे। तो क्या करें, हमें 35% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 7 गेम्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो हमें क्या करना है, 1% की वैल्यू निकालना है, तो इसे 7 से कैंसिल कर दो इसको, 7 यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 5, यानी 5% की वैल्यू कितनी आई 1 गेम, और यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आएगी 1/5 गेम। क्लियर? अच्छा, कोई भी चीज होती है क्या होती है बच्चों, वो 100% होती है। तो यहाँ पे 100% बनाने के लिए क्या कर दे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 100 गेम्स, अब 100 से कैंसिल कर दो, कितना आया यहाँ पे 20, यानी टोटल कितने गेम्स खेले गए थे हमारे 20 गेम्स। 100% की वैल्यू कितनी है 20 गेम्स, यानी 20 गेम्स खेले गए थे, जिनमें से 7 गेम्स विन हुए, जो कि क्या है हमारा 35% है। और कोई भी चीज भाई 100% होती है अगर परसेंटेज में है। कंप्लीट क्या होगी, कंप्लीट क्या होती है वो 100%। अच्छा, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में क्या होगी 1, इन फ्रैक्शन ऐसे लिख देते हैं। अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है तो वो 1 होगी, और परसेंटेज में है तो क्या होगी वो 100%। क्लियर? यही हमें दिया था कि फुटबॉल टीम ने 7 गेम यानी 7 गेम जीते हैं, जो कि क्या है हमारा 35%। ये हमें इसकी वैल्यू दे, 35% की वैल्यू कितनी है 7 गेम्स, हमें निकालना था क्या 100%। तो क्या कर लिया 100% बना लिया, तो कितने टोटल गेम्स कितने आए बच्चों 20 गेम्स। क्लियर? तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आधा क्वेश्चन और है। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मीन्स 2 भागों में तोड़ना है। अब क्योंकि 2 डिग्री है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप नहीं समझोगे, इसका मीन ये है कि पावर 2 है तो 2 भाग में वो फैक्टराइज होगा, 2 पार्ट्स में फैक्टराइज होगा। पावर 3 होती तो 3 पार्ट्स में फैक्टराइज होता। अब क्या करना है, देखो फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए बच्चों, क्या 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम तो क्या हो, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं हम, सम तो क्या हो 10 और उनका प्रोडक्ट क्या हो 24। फर्स्ट पार्ट में देखो, क्योंकि यहाँ पे कितना है 10 24, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए बच्चों जिनका सम क्या हो 10 और प्रोडक्ट क्या हो 24। तो ऐसे क्या नंबर हो सकते हैं, क्या 2 और 8 हो सकते हैं, 2 और 8, 2 और 8 का सम कितना होता है 10, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या होता है 16, नहीं हो सकते। 9 और 1 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं 4 और 6, 4 और 6 क्या होते हैं बच्चों 10, और उनका प्रोडक्ट क्या होगा 6 4 जा 24, यानी हमें ऐसे 2 नंबर क्या मिल गए x², हमें ऐसे 2 नंबर क्या मिल गए 6 और 4, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 10, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 24। x² x की मल्टीप्लाई कर दो 6x + 4x
प्लस 24। यहाँ से क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ से कॉमन है x, बचा क्या x प्लस 6 प्लस 4x प्लस 6। अब देखो कॉमन क्या है यहाँ पे, x प्लस 6 यानी x प्लस 6 और x प्लस 4। ये क्या आ गया बच्चों, इसका फैक्टराइजेशन। इसको आप खुद से करोगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए बच्चों, कैसे, सम क्या है उनका माइनस का 17 और उनका प्रोडक्ट क्या है प्लस का 16। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, -1 और माइनस का 16। भाई -1 और -16 को ऐड करेंगे तो क्या है, माइनस का 17 आ जाएगा, और दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 16 प्लस 1 और यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 16। ऐसे तोड़ लिया। अब इधर से तो माइनस की मल्टीप्लाई करो, इधर से क्या करो x की मल्टीप्लाई। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का x और यहाँ पे 16, इस तरह से। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ x कॉमन है, क्या बचा अंदर x माइनस का 16। जहाँ कुछ कॉमन ना दिखे वहां क्या ले लेते हैं बच्चों, 1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 16। अच्छा -1 ही क्यों कॉमन लिया बच्चों हमने, क्योंकि हमें इसको माइनस बनाना था। ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए जब आप इनको सॉल्व करो, वरना आपका आंसर गलत आएगा। तो यानी x माइनस 16 और x माइनस 1, ये इसका फैक्टराइजेशन है। इसको आप खुद से करना बच्चों। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम क्या हो हमारा 12 और प्रोडक्ट क्या हो 27। क्लियर। तो ऐसे आप दो नंबर देख के इस तरह से सॉल्व कर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये दोनों हमारे, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो इनको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो। चलो स्टूडेंट्स, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज salary if his new salary is 30,600, what was his salary before the increment। हमें बताना है भाई अमित की सैलरी 20% बढ़ गई और बढ़ के जो सैलरी हो गई वो कितनी होगी 30,600 रुपये। तो हमें ये बताना है कि बढ़ने से पहले उसकी सैलरी क्या थी। तो देख क्या है सोल्यूशन, let x be the original salary of अमित। यानी अमित की जो ओरिजिनल सैलरी है वो क्या है, x है। ठीक है भाई, x तो हमारी क्या थी ओरिजिनल सैलरी, और x का 20% और बढ़ गई, वो क्या 20% ऑफ x, और बढ़ के हो कितनी गई, कितनी हो गई बच्चों 30,600 रुपये। क्लियर। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। क्लियर। देखो x प्लस 20% यानी 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल 30,600। 0 से 0 कटा, इससे ये कटा, कितना बचा 1/5 यानी x, और यहाँ पे x/5 30,600। 5 एकम 5 और 1 6 यानी 6x/5 इज इक्वल 30,600। क्या करना है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, 6 का डिवाइड कर दो, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 30,600 गुणा 5/6। क्लियर। अब कैंसिल कर दो 6 से, भाई यहाँ पे 6 पंजे 30, 6 एकम 6 और यहाँ पे 00, ये आ गया। तो कट के क्या आया ये गुणा 5, मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 ऐसे ही, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25, यानी कितना आया, x की वैल्यू क्या आ गई 25,500। तो उसकी
बढ़ने से पहले यानी ओरिजिनल सैलरी क्या है हमारी 25,500, यह है इसका आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, द सैलरी ऑफ अमित बिफोर इंक्रीमेंट कितना है 25,500, ठीक से लिख लेते हैं बच्चों, क्या है 25,500 रुपये। क्लियर, इस तरह से ये रुपए का सिंबल है, इस तरह से करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।